हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी महाभारत के एक चरित्र के बारे में, जिन्हें शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। वो हैं युयुत्सु। अब युयुत्सु कौन थे? जब महारानी गांधारी गर्भवती थीं, तो धृतराष्ट्र की सेवा में एक दासी को लगा दिया गया। उसी दासी के गर्भ से धृतराष्ट्र का जो पुत्र पैदा हुआ, उसी का नाम युयुत्सु रखा गया। युयुत्सु का भी पूरा पालन पोषण शिक्षा दीक्षा सब राजकुमारों की तरह ही, बाकी राजकुमारों की तरह ही हुई। धीरे धीरे बाकी राजकुमारों की तरह ही युयुत्सु भी बड़े होने लगे। आगे चल के जैसा हम सभी जानते हैं कि भविष्य में कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ। तो इसमें युयुत्सु तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वो कौरव सेना की तरफ थे, और बाकी पांडव वो पांडव सेना की तरफ थे। लेकिन महाभारत में के युद्ध में जब एक तरफ कौरवों की सेना सजी हुई थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना सजी हुई थी, तो युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने ये एक बात कही या घोषणा की कि युद्ध आरंभ होने से पहले जो भी एक दूसरे पक्ष से पक्ष बदलना चाहे वो आ सकता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने एक बात ये कही कि हम पांडवों का पक्ष धर्म के लिए लड़ रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है। जो सत्य के लिए धर्म के लिए लड़ना चाहे वो हमारे पक्ष में आ सकता है। युयुत्सु का जो व्यवहार था, जो चरित्र था, वो कौरवों की तरह नहीं था, कौरवों से बहुत अलग था। बहुत ही सज्जन, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे युयुत्सु। युयुत्सु ने जब ये घोषणा सुनी युधिष्ठिर की, तो वो कौरवों के पक्ष को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ गए। ऐसा सिर्फ युयुत्सु ने ही नहीं किया था, काफ़ी लोग थे जो कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आए गए थे। लेकिन यहाँ युयुत्सु की बात हो रही है, तो युयुत्सु की ही बात करेंगे। हाँ, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध में शामिल नहीं किया था। युधिष्ठिर ने कहा कि राजकुमार युयुत्सु, आपको भी मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, क्योंकि युद्ध जब होता है तो हथियारों की, अस्त्र शस्त्र की भी व्यवस्था करनी रहती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और रसद की भी व्यवस्था करनी होती है। तो रसद की व्यवस्था करना और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना, ये युयुत्सु की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और युयुत्सु ने इसको बहुत ही अच्छे से, जो कार्य उनको दिया गया था उस कार्य को उन्होंने भली भांति पूर्ण किया। तो ये चरित्र के ऊपर निर्भर करता है कि कौन किस चरित्र का है और किस पक्ष को लेता है वो। हम जिस पक्ष को लेते हैं उससे भी पता चल जाता है कि हमारा चरित्र क्या है। तो कौरवों से युयुत्सु का चरित्र बिल्कुल अलग था, और युयुत्सु को कहलाते तो कौरव ही थे, लेकिन वो गांधारी के 100 पुत्रों में से नहीं थे। ये धृतराष्ट्र के वो पुत्र थे जो एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आप सभी को आज युयुत्सु के बारे में पता चल गया होगा, और महाभारत के युद्ध में उनका क्या योगदान था ये भी पता चला होगा।